कैसे हो आप सभी। लास्ट टाइम हमने 4.2 एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट की जो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे थे, याद होगा, विदाउट एक्सपेंडिंग हमने करनी थी और विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस उसको सोल्व करना था। उसके सभी एग्जांपल्स भी आपने सोल्व करने हैं और इसके बाद इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम है 4.3 एक्सरसाइज। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आज के छोटे से लेक्चर में ही ये फिनिश हो जाएंगे। इसके अंदर आप सभी को याद होगा शायद 7.3 एक्सरसाइज इन 10th क्लास, आप सभी को अगर याद हो, उसमें एक फॉर्मूला होता था जब किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन होते थे। वही फॉर्मूला सेम तरह का डिटरमिनेंट के अंदर यूज किया गया है। मतलब जब हम डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो वही फॉर्मूला बनेगा आपके पास। हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, हम इसका एरिया का फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं। इसके वर्टिसेस दिए ए, बी और सी। इसके कोऑर्डिनेट्स लिए हमने x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट्स को लिया हमने x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स को लिया x3, y3। हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना है, 1/2 का 1/2 डिटरमिनेंट वर्टिसेस। पहला वर्टिसेस कितना है, x1, ये है y, दूसरे वाले का फिर लिखेंगे x2, y2, फिर आएगा x3, y3 और थर्ड कॉलम के अंदर 1 1 1 रखना है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है हमेशा। अगर आपके याद रहेगा, सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। जैसे इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, 2 या 3 जितने भी हों सभी सेम है। ए बी सी 3 वर्टिसेस है ट्रायंगल के। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1, 0। किसका काम करेगा, x1, y1। ये काम करेगा बच्चों x2, y2 का। ये काम करेगा x3 और y3 का। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर डिटरमिनेंट सॉल्व करके आंसर निकालना है अपने, काफी इजी है। जैसे कि मैं इसका एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। ऐसे 1/2 का 1/2 पुट करेंगे। पहला कितना है 1, फिर है 0, दूसरे वाला कितना आएगा 6 0, तीसरा कितना है 4 के साथ 3 और थर्ड कॉलम में 1 1 1 रखना है। ऐसे बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, 1/2 का 1/2। जैसे डिटरमिनेंट सोल्व करते थे प्लस माइनस की तरह, वैसे ही सोल्व करना है। रिमाइंड करा देता हूँ बच्चों मैं आपको, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस और फिर कितना आएगा प्लस। ये फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट का। जैसे कि इसको बंद करें, ये कितना है, प्लस का है, ये भी प्लस का है तो प्लस के 1। फिर ध्यान से बच्चों इस तरह से डिटरमिनेंट लगाते हैं। फिर अगला नंबर कितना है 0, माइनस के हैं, माइनस के 0, फिर डिटरमिनेंट लगाया जाता है। फिर आएगा नंबर प्लस, वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, वो प्लस है, ये कितना है 1 तो नंबर कितना आया +1। ऐसे करके डिटरमिनेंट का निशान लगाएंगे और इसको बंद करें। अब अंदर वैल्यूज को रखना है कैसे, जैसे कि ये 1 लिखा है, 1 के बाद कॉलम खत्म, रो खत्म, क्या बचा 0 1 3 1 पुट करना है। 0 1 यहाँ लिखेंगे ऐसे, 3 1, 0 है, कॉलम खत्म, रो खत्म, 6 1 4 1 ऐसे, 6 1 और 4 1। बड़ा इजी है स्टूडेंट्स। 1 लेंगे, कॉलम खत्म, रो खत्म, 6 0 4 3, 6 0 4 का 4 और 3 का 3। सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 1/2 का 1/2 ऐसे। ये कितना आया है 1 का 1 ऐसे। 1 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, 3 से करोगे तो कितना बनेगा -3। ये लिखा है 0 ऐसे। 1 की 6 से करोगे 6, माइनस में कितना आएगा 4, प्लस में 1 का 1। 3 की 6 से करोगे तो कितना आएगा 18, 4 की 0 से करोगे तो कितना आएगा 0। ध्यान से देखना बच्चों, 1/2 का 1/2 इस तरह से। ये माइनस के 3 है, 0 -3 -3, -3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -3, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो कितना बनता है 0, 1 की मल्टीप्लाई 18 से करोगे तो कितना बचेगा 18 ऐसे। 18 में से 3 को माइनस करोगे 15, मल्टीप्लाई में कितना है 1/2। इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 15/2। क्या निकाल रहे हो, एरिया। एरिया के पीछे हमेशा क्या लगता है, स्क्वायर यूनिट। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बात है आपके सामने स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सभी को पता होगा 10th क्लास में बड़े अच्छे से बताते हैं हम, नाम है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, को का मतलब बहुत सारे, लीनियर का मतलब एक लाइन पर बहुत सारे पॉइंट
जब एक ही लाइन पर हो तो उनको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि मान लो 3 पॉइंटों पे डिस्कस करते हैं, इसको नाम दोगे ए बी सी। तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर। ध्यान रखना है, कोलिनियर पॉइंट ट्रायंगल जो होती है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनती है। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है? ट्रायंगल के जो 3 पॉइंट होते हैं वो एक लाइन पर नहीं होते। चेक कर सकते हैं आप, देखो इस लाइन के ऊपर सिर्फ 2 ही पॉइंट है, यहां पर भी 2 हैं, तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है जैसा कि इसमें है। अगर पॉइंट कोलिनियर गिवन हो तो देखो आप इससे इनको मिला के देखो, इनसे ट्रायंगल नहीं बनती। अगर ट्रायंगल नहीं बनती तो इसका एरिया जब हम निकाल लेंगे वो कितना मिलेगा? 0। क्योंकि आम सी बात है बच्चों, अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे होंगे तो लाइन होगी, लाइन का एरिया नहीं होता। एरिया कैसे होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, चौड़ाई चाहिए होती है आपको। यहां सिर्फ आपके पास लेंथ है, तो लाइन का कोई एरिया नहीं है, तो एरिया कितना आएगा? 0। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी की, 1/2 का 1/2, x1 y1 0, इसको लिखेंगे x2 y2 0, और इसको लिखेंगे x3 y3 और 0 इक्वल टू 0। प्लीज इसको रिमाइंड रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा। क्वेश्चन में लिखा हुआ शो डैट, शो करके दिखाएं 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी। क्या है ये पॉइंट्स? कोलिनियर। इस कोलिनियर का मतलब क्या है? मुझे दिखाने हैं कि तीनों पॉइंट कहां है? एक ही लाइन पे है। एक ही लाइन पर कब होंगे? जब इनका एरिया कितना आएगा? 0। 2 बातों को समझना है। जब पॉइंट्स कोलिनियर बनाने हों उस स्थिति के अंदर एरिया निकाल दीजिए। अगर वो एरिया 0 आ जाता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोलिनियर पॉइंट गिवन हो, पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उसके एरिया जो होता है उसको इक्वल टू 0 लेके चलना है। दोनों बातों को ध्यान रखना है। अब की बार बनाने हैं तो हम क्या सिंपल इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी कितना आएगा? 1/2 का 1/2। x1 कितना है? a, और y1 कितना दे रखा है? b प्लस सी। x2 कितना है? b, और ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में? c प्लस a। ये क्या दे रखा है? c, और उधर वाली वैल्यू क्या दे रखी है? a प्लस b। ये कितना आया है? 1 1 1। हमने वैल्यू को पुट कर दिया। बेटा अब आपके पास 2 रास्ते हैं। सिंपल तरीके से इसका डिटर्मिनेंट ओपन करो, और डिटर्मिनेंट ओपन करके जो भी आएगा वो कितना आएगा? आंसर निकाल लेना, कितना आएगा? 0। दूसरा तरीका मैं आपको याद कराना चाहता हूं, 4.2 एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे। प्रॉपर्टी होती थी डिटर्मिनेंट की, क्या कहते थे? अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम्स या 2 रोज आपस में आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करने की नीड नहीं है, आंसर कितना आएगा उसका? 0। या कोई एक अकेली रो या कोई एक अकेली कॉलम 0 0 0 एलिमेंट रखती है, इस कंडीशन के अंदर भी हम डिटर्मिनेंट को क्या लिख सकते हैं? 0। देखो मैंने कुछ सोचा है, ये ए है स्टूडेंट्स, ये बी प्लस सी है, ये बी है, सी प्लस ए है, सी है, ए प्लस बी है। तो मैंने क्या सोचा, बी अगर मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दूं, ए में ऐड कर दिया बी प्लस सी, बी में ऐड कर दिया सी प्लस ए, सी में ऐड कर दिया ए प्लस बी। अगर मैं ऐसे इसको ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या होगा? किस तरह से उसको हम क्या कर पाएंगे सोल्व? आप जरा देखें, बहुत इजी है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। वैल्यू आई है 1/2। ए में बी प्लस सी को जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी ध्यान से देखो ए प्लस बी प्लस सी। कॉलम 1 पे ऑपरेशन है, चेंज 1 में आएगा, ना तो 2 को कुछ कहेंगे और ना ही कहेंगे 3 को कुछ, ऐसे a प्लस बी 1 1 1। आप इसका सिंपल डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था प्लस माइनस, तब भी निकाल लेना, सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। ये थोड़ा स्मार्ट स्टडी है, जो बातें हमने सीखी हैं उनको हमें अप्लाई जरूर करना चाहिए। कॉलम 1 के अंदर आपने देखा है a प्लस बी प्लस सी जो है ये है, कॉमन ले लिया 1 1 1। यहाँ बचा है b प्लस सी, ये है c प्लस ए, इसको लिखा है a प्लस बी 1 1 1। ध्यान से देखो, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर सेम, तो यहाँ लिखेंगे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, मतलब सेम हो चुकी है। सो इट्स डिटरमिनेंट
वो कितना होगा 0। डिटर्मिनेंट 0 आया तो क्वेश्चन के अंदर जो एरिया हुआ एबीसी ट्राइंगल का वो कितना हो गया 0। अगर एरिया 0 हो चुका है तो पॉइंट्स क्या बन गए हैं, कोलिनियर। यही मैंने आपको कराना था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ स्टूडेंट्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि ए की वैल्यू निकाल दीजिए। वर्टिसेस गिवन है किसी ट्राइंगल के ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं k, 0। k की वैल्यू आप निकालनी है। b के हैं 4, 0। c के हैं 0, 2। और इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट। कहने का मतलब क्या हुआ, एरिया अब की बार गिवन दे दिया। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी वो क्या है 4 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है। ट्राइंगल की वैल्यू पुट कर दी 1/2। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x1 y1। ऐसे यहां फॉर्मूला रखेंगे, इक्वल टू रखेंगे 4। कोऑर्डिनेट रखिए, पहला है k 0, दूसरा है 4, 0, तीसरा है 0, 2, थर्ड में रखेंगे 1, 1, 1। ये चीज अंडरस्टैंड करनी जरूरी है कि एरिया दे रखा है, k निकालना है, मतलब एरिया को फॉर्मूले को 4 के इक्वल रख देंगे। रखने के बाद क्या हुआ, 2 कहाँ है डिवाइड में, कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। 4 2 से कितने हो जाएंगे 8। इसको सिंपल सोल्व करना है, सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे, ऐसे प्लस माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस और फिर कितना आएगा प्लस। इसके हिसाब से इसको मैनेज के प्लस की वैल्यू है तो प्लस रखेंगे। डिटरमिनेंट का निशान यहाँ आएगा, माइनस में 0 डिटरमिनेंट का निशान, फिर आएगा प्लस में 1 और डिटरमिनेंट का निशान। ध्यान से रखना है स्टूडेंट्स, क्या आया है, कॉलम खत्म रो खत्म, 0 1 2 1, 0 1 2 1। आगे देखिए, कॉलम खत्म रो खत्म, 4 1 0 1, ये लीजिए 4 1 0 1। थर्ड में कॉलम खत्म रो खत्म, वैल्यू आई है 4 0 0 2। ध्यान से पढ़ेंगे, के का के 1 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 1, माइनस में 2, माइनस में 0 का 0, 4 1 4, माइनस में 0 ऐसे 2 की 4 से करोगे तो 4 2 8, बाहर तो 1 ही है लिखने की नीड होती नहीं है, और माइनस में आएगा 0 इज इक्वल टू 8। ध्यान से रखना है, कोई गलती नहीं करनी है। 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 की मल्टीप्लाई के से करोगे तो माइनस के, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हो तो 0, 8 1 सा कितना आएगा 8 इज इक्वल टू कितनी आएगी वैल्यू 0। यहां सोल्व करेंगे, माइनस के सॉरी 8 था, माइनस के और प्लस में 8 इज इक्वल टू 8 को उधर ले जाओ, माइनस के इज इक्वल टू 8 माइनस में 8, कटिंग हो जाएगी तो कितना बनेगा 0, माइनस के इक्वल टू 0 और के की वैल्यू कितनी आई है 0। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हम ध्यान से करेंगे। अब बाकी इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन रह जाएगा, वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। ऐसे क्वेश्चन हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि 2 पॉइंट्स गिवन हो, दोनों पॉइंटों से किसी लाइन की इक्वेशन निकालें। लेकिन हमने 12th क्लास में है बोलना है स्पेशल भी 2 पॉइंटों से लाइन की इक्वेशन तो निकालनी है, लेकिन किसकी हेल्प से निकालनी है, डिटरमिनेंट। अब सबसे बड़ी समस्या आपके सामने ये आती है कि चल डिटरमिनेंट की हेल्प से निकाल तो देंगे सर, डिटरमिनेंट में तो 3 पॉइंट होते हैं, ए बी और सी। पॉइंट कितने दे रखे हैं 2, इन 2 को तो हम कहाँ कहाँ फिट कर सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, ये खाली रहेगा हमारा, हमें तो इसमें समस्या हो जाएगी। तो इसके अंदर हम कैसे इक्वेशन को फाइंड आउट करें, देखो मैं दिखाता हूँ। ये 2 पॉइंट हैं, मैंने ज्वाइन कर दिए, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। ए पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर 1,2, बी पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर ऐसे 3,6 का 3,6। तीसरा पॉइंट है नहीं तो हम मान लेते हैं वो पॉइंट मैंने लेट कर दिया, इसी लाइन के ऊपर है, पॉइंट को नाम दिया सी। कोऑर्डिनेट कितने बन गए x1, y1। आपने लिखना है लेफ्ट, जो सी पॉइंट है वो x1, y1 है, बी लाइस ऑन दी लाइन ए बी, जो कहां लाइन करता है, ए बी लाइन करता है। तो आपने क्या सीखा, तीनों पॉइंट्स क्या बन गए हैं, कोलिनियर। आप लिखोगे क्लियरली ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स।
ये पॉइंट्स क्या बन गए, कोलिनियर। मैंने सिखाया था आपको, जब पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हों तो एरिया को किसके को लेके चलते हैं, जीरो के। अब आपके रास्ते खुलते जा रहे हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना है, जीरो। इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं, x1 y1 की मीटर है। एरिया का वैल्यू पुट करो, 1/2 का 1/2, ये क्या होता है, x1 y1 हमारे पास है, वैल्यू कह दिया क्वेश्चन में ऐसे 1 1 2। दूसरा कितना लिया, B.3,6। तीसरा कितना लिया, x, y। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पॉइंट को चाहिए आना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू है 1 1 1। ऐसे मैं ABC लिख रहा हूँ तो पहले A फिर B फिर C, ध्यान रखना है, इज इक्वल टू आएगा 0। 2 कहाँ है, डिवाइड में, कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारे का सारा क्या बन जाएगा, टोटली 0। इसको ओपन करना है प्लस माइनस की हेल्प से, जैसे पहले किया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और फिर कितना आएगा, प्लस। ऐसे आपने इसको ओपन करना है। यहाँ लेके चलेंगे क्वेश्चन में, 2 जाएगा तो 0 बन जाएगा भाई, A0 × 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये लेंगे क्वेश्चन के अंदर 1, डिटरमिनेंट लगाएंगे, 1 प्लस का है तो प्लस लिखेंगे। ये कितना है क्वेश्चन में, माइनस माइनस के 2 है तो डिटरमिनेंट लगाएंगे, फिर जाएंगे ऐसे यहाँ पर प्लस के 1 के ऊपर डिटरमिनेंट लगाएंगे। ध्यान रखेंगे इस तरह से, कॉलम खत्म, रो खत्म, 6 1 y 1, 6 1 y और 1। 2 पे जाएंगे, कॉलम खत्म, रो खत्म, 3 1 x1, 3 1 x1। थर्ड हो जाएंगे, कॉलम खत्म, रो खत्म, 3 6 xy। लीजिए 3 6, यहाँ x आया है, यहाँ कितना है 1। थोड़ा सेपरेट कर देते हैं इस तरह से। सिंपली डिटरमिनेंट ओपन करो, 1 का 1 किससे करोगे, 6, माइनस में आएगा y, माइनस में 2 का 2, 1 की 3 से करोगे 3 और माइनस में आएगा x, प्लस में 1 का 1, इसकी करोगे y के साथ तो यहाँ आएगा 3y और माइनस में आएगा 6x, इक्वल में कितना है 0। ध्यान से करेंगे सोलो, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो रहेगा 6 माइनस y, माइनस 2 की 3 के साथ करोगे तो माइनस में 6, माइनस माइनस हुए प्लस, तो वैल्यू कितनी आई है 2x। 1 की करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, 3y माइनस में 6x इक्वल टू 0। अब x वालों को ऐड कर लो, ये 2 है ये 6 है तो कितने बनेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस में 4x, माइनस के y और प्लस के 3y, तो ये बनेंगे प्लस के 2y। प्लस 6 से माइनस 6 कट जाएगा और यहाँ पर कोई ऐसा नंबर तो बनेगा ही नहीं, इक्वल टू कितना आया है 0। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर और ऐसे छोड़ दें तो यहाँ भी आपके पूरे मार्क मिलेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन। और एक 5th क्वेश्चन रह जाएगा बच्चों, इसका वो आसान है, उसको पढ़ लेना और एक्सरसाइज फिनिश।